आप हमें सुनेंगे मैजिक ऑफ गुड हैबिट्स टॉपिक पर बात करते हुए। हैबिट्स मतलब आपकी आदतें जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में डेवलप की है, और आदतें अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती हैं। और जो भी काम हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, हम उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या वो अच्छी आदतें हैं या वो गलत है। लेकिन आदतों की एक खास बात होती है कि वो समय के साथ बदली जा सकती है, और वहीं कुछ आदतें इंसान में ना चाहते हुए भी डेवलप हो जाती है। तो आखिर आदतें कैसे डेवलप होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमारी हैबिट्स को फॉर्म करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, जानना नहीं चाहेंगे आप इन सभी चीजों के बारे में? अगर रिसर्चर्स और स्टडीज के बेसिस पर बात की जाए तो आदतें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर। और इसी से ये पता चलता है कि हर इंसान और हर जानवर जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ एक्शंस को परफॉर्म करता है, वो हैबिट्स को एक्वायर करता है अपने एक्शंस के द्वारा। जैसे आपका बिहेवियर आपको मोटिवेट करता है कुछ भी डिफरेंट परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह किसी भी इंसान की आदतें भी उसे डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसे उकसाती हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं दैट हैबिट्स आर द रिजल्ट ऑफ द पर्सन्स ओन प्रैक्टिस। हैबिट मतलब आदत इंसान का दूसरा नेचर होती है। बिहेवियरिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंट्यूटिवनेस मीन्स इंसान का सहज ज्ञान ही उस इंसान की किसी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के लिए उसे ड्राइव करता है। तभी तो हर सिचुएशन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आप दे सकते हैं। हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इसी तरह आदतें भी उसे पिछले कुछ एक्सपीरियंस पे दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए उसे बेचैन करती हैं। मैकडगल कहते हैं कि हर आदत किसी न किसी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के रिजल्ट से ही बनती है। इसीलिए आपकी आदतें हमेशा आपके नेचर के किसी न किसी पैटर्न से रिलेटेड होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे गुड हैबिट्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। क्या मैजिकल पावर होती है हैबिट्स में जो ऐसा वो कर पाती हैं? तो आज आप ये डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आप हर दिन एक गुड हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। वैसे हमारा ये मानना है कि हमें हर दिन एक अच्छी आदत डाल ही लेनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेस्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे फ्रेंड्स बनाना, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना, अपनी फैमिली को टाइम देना, वो सब करना जो हमें खुद को और दूसरों को खुशी दे ताकि हम हमेशा खुश रह सकें। एक ऐसी हैबिट को डेवलप करना जो आपको और आपके नॉलेज को बेहतर बना सके, आपको पॉजिटिव बना सके, आपको पोलाइट बना सके, आपको हम्बल बना सके, आपको पीसफुल रख सके, आपको एक बेटर इंसान बना सके, आपको समझदार भी बना सके, आपको स्मार्ट बना सके, एंड लास्ट आपको इंटेलिजेंट भी बना सके। और आपको ऐसी ही गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। तो आप जानते हैं कि गुड हैबिट्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, और इसीलिए आपको हर पल ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हर दिन एक बैड हैबिट को हटा सकें, उसे डिलीट कर सके अपने नेचर से, अपनी लाइफ से। ये बहुत आसान भी है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल भी है, मगर ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है। आसान ऐसे है कि अगर आप ठान लें तो जीत और मान लें तो हार। अगर आप डिसीजन लेंगे तो कुछ भी, कितनी भी बुरी हैबिट हो, कितनी भी बैड हैबिट हो, आप उसको आसानी से छोड़ सकते हैं। मगर कैसे? क्या ये पॉसिबल है?
हाँ, ये पॉसिबल है। आपको हर दिन अपनी किसी भी बैड हैबिट को चूज करना है कि मुझे इस बैड हैबिट को छोड़ना है। अपने अंदर से ही इस चीज को वैनिश करना है, इस चीज को डिलीट करना है, तो आप उस बैड हैबिट को इजीली छोड़ सकेंगे। और ऐसा करते हुए आप उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा आलस है और आलस भरा होना आपको अच्छा भी नहीं लगता और इस वजह से आप बहुत लेजीली परफॉर्म करते हैं और आप इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। आप अल्कोहल लेते हैं, वो हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं। स्मोकिंग, टोबैको की आदत, आधा अधूरा काम करना, किसी भी काम में दिल ना लगना, काम को टाल मटोल करना मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, हर काम को कल पर छोड़ते रहना, किसी को भी आस पर रखना मतलब झूठी होप देना, किसी को भी फॉल्स कमिटमेंट्स करना और किसी को भी झूठ बोल देना। ये कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं जो हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ आदतों को आप आसानी से छोड़ सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि ये आपको छोड़ना है। जैसे कि हमने कहा था कि गुड हैबिट्स हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, ऐसी बहुत सारी बैड हैबिट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके इजीली छोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई भी काम में दिल ना लगना, अभी हमने बात की थी, किसी को भी फॉल्स कमिटमेंट ना करना, ऑलवेज सच बोलना, ये सभी आपको स्मार्ट बनाती हैं और ये सब काम आपको आज से ही शुरू कर देने चाहिए। धीरे धीरे ये सभी काम आपके हैबिट्स में शामिल हो जाएंगे जो आपको एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाएंगे। आप हर दिन जो भी आदत डेवलप कर रहे हैं या फिर खुद के अंदर से मिटा रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, चाहे वो कोई न्यू हैबिट हो या फिर कोई ओल्ड हैबिट या फिर बैड हैबिट ही क्यों ना हो, हमें उसे हर दिन हर पल ना भूलते हुए उन हैबिट्स को बदलने की आदत डालते रहना चाहिए। और ऐसा करना भी एक बेस्ट हैबिट है जो हैबिट्स के ऊपर नजर रखने का काम करती है। और ऐसा करते हुए जो हम न्यू हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर नजर रख सकते हैं। तो ये भी तो एक हैबिट ही हुई। हैबिट्स ऑन हैबिट्स मतलब पुरानी आदत को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक पुरानी आदतें छूटती नहीं हैं, तब तक नई आदतें बनाने में हमें दिक्कत होती है। जैसे कि हम बहुत आलसी हैं और कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, तो सोचो कि न्यू हैबिट्स कैसे वर्क कर सकती है आपके उस आलस के साथ। इसीलिए जरूरी है पुरानी हैबिट्स को डिलीट करना। और जब हम हैबिट्स के मैजिक को फील करना चाहते हैं तो ये बात आप जानते ही होंगे कि हर सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारे टाइम की बचत होती है, हर दिन हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट होने लगती है, हम टाइमली रेडी हो जाते हैं, वक्त पे सभी काम निपट जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से आप में बहुत सारी एनर्जी बनी रहती है और आप मेडिटेशन के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं। और उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप बेहतरीन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। और जब हम आदतों को डेवलप करते हुए अपनी लाइफ में मैजिक को फील करना चाहते हैं तो कम से कम 25 से 35 मिनट हर दिन एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा ही होता है। हमें हर दिन जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम ऑलवेज फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। हम हेल्दी होकर दूसरों को इंस्पिरेशन भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट ही सही आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। हमारी हेल्थ ठीक रखने के लिए ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही हम सभी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारा दिमाग सही तरह से काम करने लगता है। हेल्थ इज वेल्थ
आपने ये कहावत तो हमेशा सुनी ही होगी। पुराने समय से ही हमारे ऋषि मुनि ध्यान क्रिया करते आए हैं और हमें हर दिन मेडिटेशन करने की सलाह हर वो महान व्यक्ति देता है जिसने अपनी जिंदगी में सक्सेस को अचीव किया है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे से मर्ज्ड होना शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ के डिसीजंस सही तरीके से लेने में भी सक्षम हो जाते हैं। हम वो सभी काम करने में समर्थ हो जाते हैं जिन भी कामों को आज तक हमें करने में डर लगता था। हमारे अंदर सही तरीके से सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। हर दिन मेडिटेशन करने से हमारी जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सही डिसीजन हम ले सकते हैं। अगर आप सही डिसीजंस लेंगे तो आपको जिंदगी में हर काम में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें मेडिटेशन डेली 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इवनिंग जरूर करनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बहुत से लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट ही 1 घंटे से करें। आप स्टार्टिंग में 10-15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपका ये टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाएगा। हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, क्योंकि टाइम बताकर नहीं आता है और हमें खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हर चीज लर्न करने के लिए रेडी रहना है हमें। आपके सामने कभी भी कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो खुद को ग्रो करने के लिए हमेशा मेंटली और फिजिकली तैयार रहें। अपने अंदर न्यू हैबिट्स को डेवलप करते हुए और फिर देखिए मैजिक को होते हुए जो आपको एक बेहतर इंसान बना पाएगा। हैबिट्स को सीखने का एक आसान सा तरीका है एक्सपीरियंस के साथ बिहेवियरल चेंजेस लेके आना। हाँ, दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़े ही ना है। इसे स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए एक सेल्फ ड्रिवन टास्क की तरह डिफाइन किया जाता है जिसे आपको बार बार दोहराना चाहिए। अगर आप अपने अंदर किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। जब किसी काम को या बिहेवियरल प्रैक्टिस को आप उस लेवल तक डेवलप कर लेते हैं कि वो सेल्फ ड्रिवन हो, तब जाकर वो एक हैबिट कहलाती है। आमतौर पर आदत मीन्स हैबिट को हमारे कॉन्शियस माइंड की अटेंशन नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने टाइपिंग सीखी होगी तब आपको बार बार कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ता होगा, लेकिन अब जब आप इसे अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो अब आपको बार बार कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना पड़ता है। हैबिट्स सिर्फ मोटर रिस्पॉन्सेज मीन्स सेम पैटर्न पर ही स्ट्रिक्टेडली बेस्ड होती हैं, लेकिन अक्सर हमारे थॉट्स की हैबिट्स के लिए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर हमें काम करना पड़ता है। या फिर आप अपनी किसी हैबिट के लिए अपने नजरिए को भी एक्शन के तौर पर देख सकते हैं। हमारी हैबिट्स हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब क्योंकि हम सभी का लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत ही सही एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, इसीलिए हम सभी की हैबिट्स भी कुछ अलग ही तरीके से डेवलप होती है और वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं और अच्छी आदतें होती हैं जैसे कि इंसान का हार्ड वर्किंग होना, राइटिंग, रीडिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। और वहीं बुरी आदतें होती हैं जैसे कि अल्कोहलिक होना, ड्रग एडिक्शन, लेथार्जिक, प्रोक्रास्टिनेशन, झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, स्टीलिंग, डिसीविंग अदर्स, एस्केपिज्म एटसेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल हैं कुछ बैड हैबिट्स के। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए फंडामेंटली किस चीज की जरूरत होती है? जवाब जानते हैं आप? शायद जानते हो, चलिए मैं बताती हूँ। हैबिट्स की फॉर्मेशन को 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, फर्स्ट फिजिकल
और दूसरा साइकोलॉजिकल। फिजिकल फाउंडेशन हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी एक्ट को कई बार दोहराया जाता है तो एक क्लियर न्यूट्रल कनेक्शन बन जाता है। जिससे एक पाथ बनता है। ये नर्वस एनर्जी को स्मूथली ट्रांसफर करता है और बॉडी के सेंसर्स इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये तो था फिजिकल फाउंडेशन। तो इस पूरे एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई भी काम बार बार दोहराया जाता है तो वो आपकी मसल मेमोरी बन जाता है, जिससे बॉडी उस एक्ट को करने की आदी हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट ये आपके नर्वस सिस्टम की आदत बन जाती है, जो आपकी हैबिट्स कहलाती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको इसे सीखना होता है। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग आदतों को बेसिकली टेक ओवर किया जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जब भी कोई इंसान कुछ नया सीख रहा होता है या कुछ नया एक्सपीरियंस करता है तो काफी समय तक वो एक्सपीरियंस रिटेन रहता है, मतलब वो बना रहता है। और यही रिटेंशन हमारे लिए चीज़ों को सीखना और नई हैबिट्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। तो बस यही तो करना है आपको नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैबिट्स होती कितने टाइप की हैं। बेसिकली एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हैबिट्स को 3 टाइप्स की हैबिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोटर हैबिट, सेकंड इज इंटेलेक्चुअल हैबिट एंड थर्ड इज कैरेक्टर हैबिट्स। तो चलिए फर्स्ट मोटर हैबिट को मैं आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आदतें हमारी मसल की एक्टिविटीज पर बेस्ड होती हैं। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि खड़े होना, बैठना, दौड़ लगाना, चलना, एक्सरसाइज करना या फिर कुछ पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर्स को बनाए रखना। सेकेंड हैबिट थी इंटेलेक्चुअल हैबिट्स की। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड हैबिट्स होती हैं जो हमारी इंटेलेक्चुअल हैबिट्स की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि गुड ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट परसेप्शन, लॉजिकल थिंकिंग, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं को जानना और कंक्लूजन को टेस्ट करना एटसेट्रा। इस तरीके की हैबिट्स हैं इंटेलेक्चुअल हैबिट्स। नाउ द थर्ड टाइप इज कैरेक्टर हैबिट्स। हम अपने कुछ कैरेक्टर्स को अपनी हैबिट्स के तौर पर सभी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरों की मदद करना जो कि ज़रूरतमंद है, लोगों पर भरोसा करना, ईमानदार होना, दोस्ताना तरीके से बात करना, टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, कड़ी मेहनत करना, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना वगैरह वगैरह। इन सभी हैबिट्स में आपके इमोशंस बायस्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें इमोशनल हैबिट्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब उन कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आप इफेक्टिव तरीके से अपनी हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। विलियम जेम्स एक वेल नोन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने यही कुछ तरीके एडवाइस किए हैं जो असल में काम करते हैं लोगों पर। पहले नंबर पर यह जरूरी है कि आप एक अच्छी शुरुआत करें। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हमें मूड स्विंग्स से बचना चाहिए। अब मान लीजिए एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स टाइम पर स्टडी शुरू करने का डिसीजन लेना होता है, बिकॉज इट नीड्स मच प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए अगर उसने डिसाइड किया है कि उसे नर्सिंग पढ़नी है तो उसे इस चीज का डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए और पहले दिन से ही हेजिटेशन को एक साइड रख देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज रेगुलर प्रैक्टिस करें। नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक कि वो हमारी हैबिट हमारी लाइफ में एक दिनचर्या का पार्ट ना बन जाए। और साथ ही पोस्टपोनमेंट और इंटरप्शन से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स को फॉर्म करने में इंटरप्ट करती है और हमारी हैबिट्स को डेवलप नहीं होने देती है।
जैसे कि लोग अक्सर बहाने बनाते हैं कि आज मुझे सिर दर्द है, या फिर आज मेरा इंटरेस्ट नहीं है और आज नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। आपको हमेशा ऐसे एक्सक्यूजेस से बचना चाहिए अगर आपको किसी हैबिट को अपनी डेली लाइफ का रूटीन बनाना है तो। थर्ड पॉइंट इज, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को चूज करें। अच्छी हैबिट को फॉर्म करना एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कड़ी मेहनत करना चाहता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स की ही तो एक कंपनी होनी चाहिए, ना कि आलसी साथियों की जिनकी पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चाहकर भी उनके साथ बैठकर पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को डेवलप करें या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट को ही चूज करें। फोर्थ पॉइंट इज, जब तक गोल्स अचीव ना हो जाएं तब तक रुके नहीं। एक बार एक हैबिट बन जाने के बाद उसे बस थोड़ा और स्ट्रांग बनाना होता है। इसीलिए इसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि ये मजबूत ना हो जाए और जब तक ये जड़ ना पकड़ ले। इस बीच हमें नई हैबिट्स का आनंद लेते रहना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस जारी रहे और हम ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर सके अपने उन हैबिट्स को डेवलप करने में जो कि हमारे लिए अच्छी है, जो कि आपको आगे सक्सेस तक ले जा सकती है। इस गोल के लिए हमें उन नई हैबिट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में सोचते रहना चाहिए, जैसा कि इस हैबिट को डेवलप करने से आपके लिए ये फायदा होने वाला है, टॉपिक्स को समझना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स लाने पर आपको अच्छी नौकरी पाने में भी हेल्प मिलेगी। इस तरीके के कुछ एंड रिजल्ट्स को आपको दिमाग में रखना चाहिए। एक हैबिट आपके बार बार किसी काम को करने का एक आउटपुट होता है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब किसी एक ही काम को हम बार बार रेगुलरली करते हैं तो वो काम या फिर वो एक्शन एक हैबिट बन जाता है। मतलब ये एक आदत बन जाती है बस, एंड दैट सिंपल। इसी को तो हैबिट कहते हैं। और जब भी हम कोई भी काम करते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, या हम किसी ऐसे काम को करने की डिजायर अपने अंदर पैदा करते हैं कि वो हमारी हैबिट्स में शामिल हो जाए, वो हमारी हैबिट बन जाता है। लेकिन जब हम किसी काम के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं तो उन कामों को करने के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, तो ऐसा काम हम बस अपने आप ही करते चले जाते हैं। इसीलिए तो लोग अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं ताकि उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सके, लोग हमेशा हेल्दी रह सके, लोगों को लाइफ में वो सब मिल सके जो वो एक्चुअली चाहते हैं। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रश करना, मुंह धोना, कंघी करना। ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये सभी काम आप अपनी पूरी जिंदगी में करते आए हैं और ये काम आपको इतने आसान लगते हैं कि उनमें लगने वाले एफर्ट्स आप कभी नोटिस ही नहीं करते। ऐसे एक्शंस को कभी कभी ऑटोमेटिक एक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक जैसे मतलब यूनिफॉर्म और मैकेनिकल होते हैं और हम उन्हें आसानी से और आराम से कर लेते हैं, जैसे कि रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, टाइपिंग, स्विमिंग। ये सब हैबिचुअल टास्क ही तो हैं। और ये सभी टास्क आपके बार बार परफॉर्मेंस से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आप जो भी स्पॉन्टेनियस टास्क करते हैं वो भी रिपीटेडली और फिक्स्ड, वो सभी आपकी हैबिट्स हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हैबिट्स किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। हैबिचुअल एक्शंस एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमें नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए वॉलंटियरली एक्शंस की जरूरत होती है, जो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारे हैबिचुअल एक्शंस उसी तरीके से काम करते हैं और आप या हम उसी तरीके से बात करते हैं या फिर लिखते हैं
क्योंकि ये हमारी हैबिट पर ही निर्भर करता है और ये हमारी हैबिट का ही एक पार्ट है। आप अपनी राइटिंग को बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते क्योंकि ये आपका एक हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शंस को तुरंत किया जा सकता है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं। ये सभी हैबिट्स मोटर हैबिट्स कहलाती हैं जिन्हें हम मसल मेमोरी में काउंट करते हैं। जैसे कि हर दिन परेड करने वाले सोल्जर्स को जब एक ऑफिसर की कमांड सुनाई देती है तो वो रनिंग मूवमेंट को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। हैबिचुअल एक्शंस को ना केवल क्विकली परफॉर्म किया जाता है बल्कि सटीक तरीके से भी किया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका मोटर रिस्पॉन्स होगा, आपकी वो हैबिट्स मींस आपकी वो आदतें उतनी ही सटीक होंगी। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था सोल्जर्स का, जो कि एक कमांड पर परेड में सटीक चाल चलते हैं। आपकी अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस के गाइडेंस के बिना हैबिचुअल एक्शंस सेल्फ ड्रिवन होते हैं। जैसे कि कुछ कामों को करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, वो बस अपने आप हो जाते हैं। और अगर आप ज्यादा अटेंशन देंगे या उन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप अपने रेगुलर एक्शंस में बाधा डाल देते हैं। जैसे कि जो भी आपका ब्रश करने का रूटीन पैटर्न है, पहले दाएं दांतों को ब्रश करना, देन बाएं पार्ट को ब्रश करना, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उन चीजों को नोटिस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपने एक पार्ट छोड़ दिया है जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर आपको उस काम को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उस समय आपका दिमाग उस काम को करने में लगा हुआ होता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम अपने कोट को बटन करते हैं या फिर अपने जूते के लेसेस को बांधते हैं तो इन जनरल हमारे हैबिचुअल एक्शंस ही मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवली लगाते हैं इन कामों में तो आप सेल्फ ड्रिवननेस को खो देते हैं, लेकिन हैबिचुअल एक्शंस को ध्यान से शुरू किया जाता है और सेल्फ ड्रिवन तरीके से उन्हें ध्यान के बिना किया जाता है। हैबिचुअल एक्शंस को आसानी और सुविधा के साथ हम कर सकते हैं, जैसे कि आदतें फर्मली एस्टैब्लिश होती हैं और आपके ऐसे ही एक्शंस आपकी थकान को कम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए माइनर्स को आप देख सकते हैं, वो अपने काम के आदी हो जाते हैं और उन्हें थकान महसूस नहीं होती है। और एक ट्रेंड और अनट्रेंड काम करने वाले के बीच में मेन डिफरेंस यही आता है कि पहले वो अपने ब्रेन को ट्रेन करता है और फिर रिपीटेड एक्शंस उनकी मसल्स को ट्रेन कर देते हैं। जितनी स्ट्रांग आपकी हैबिट होती है उतनी ही उसे तोड़ने में आपको कठिनाई होती है। जैसे कि एक नशे में शराबी को पीने की आदत को छोड़ना बेहद मुश्किल लगता है। आदतें मेंटल डिसऑर्डर्स और फिजिकल डिसऑर्डर्स छोड़ती हैं जो इंसान को कुछ ना कुछ एक्शंस करने के लिए मजबूर करती हैं। तो बात साफ है कि अगर आपको किसी चीज की लत लग गई है तो वो आप जल्दी से नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए रिपीटेटिव एक्शंस की ही देन है। आपकी पुरानी हैबिट्स न्यू मॉडिफिकेशंस का विरोध हमेशा करती है, लेकिन हमें इन चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि अब जब आप ये बात जान चुके हैं कि आप अपनी हैबिट्स को आसानी से बदल सकते हैं, आप दूसरी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, तो अब आप एटलीस्ट अपने अंतःकरण में झांकेंगे और अपनी हैबिट्स को पहचानेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हैबिट्स और आपके एक्शंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में, ताकि जब आप चाहे अपनी पुरानी हैबिट्स को न्यू हैबिट्स के साथ रिप्लेस कर सकें। हैबिट्स और एटीट्यूड्स के अंदर परस्पर संबंध होता है, जैसे कि हैबिट्स और एटीट्यूड यूनिफॉर्मली और कॉन्शियस से पहचाने जाते हैं। वो मैकेनिकली परफॉर्म किए जाते हैं और एग्जैक्ट होते हैं। वो टेम्परेरी क्रेविंग्स को जन्म देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंक्स के लिए क्रेव करने में। अगर आपका ऐसा कोई भी एक्शन और हैबिट डेवलप हो जाती है तो वो आपको एम्बिशन के पाथ से दूर ले जाती है।
ये एक तरह का नॉन वॉलंटरी नेचर कहलाता है। लेकिन हैबिट और एटीट्यूड के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। आपका एटीट्यूड आपका अपना कंफर्ट जोन होता है, जबकि आपकी हैबिट्स को बार बार वॉलंटरली एक्शन से सीखा जाता है। कभी कभी आपके इंस्टिंक्ट्स को रेशियल हैबिट्स कहा जाता है, जबकि हैबिट्स को इंडिविजुअल हैबिट्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट, हैबिट्स और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में भी डिफरेंस है। एक हैबिट और एक रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी इंसान के कैरेक्टर में इक्वली काम करता है। दोनों सेल्फ ड्रिवन और मैकेनिकल होते हैं। ये दोनों कॉन्शियसनेस, अटेंशन और एम्बिशन के बिना होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन प्राइम रोल प्ले करते हैं, जबकि हैबिचुअल एक्शंस को एक्वायर किया जाता है। हैबिट्स को परफॉर्म करना इजी है, जबकि रिफ्लेक्स थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग देखा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्शन है, जबकि स्नीजिंग एक सिंपल एक्शन है। लेकिन देखा जाए तो तैरना एक हैबिचुअल एक्शन है जो प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाता है, जबकि छींक एक सेंसेशन रिफ्लेक्स है और उसके बाद आपको कभी कभी परेशानी भी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हैबिट्स और वॉलंटरी एक्शंस के बीच में भी डिफरेंस है। एक आदत बार बार वॉलंटरी एक्शंस का ही प्रोडक्ट है और ऐसी हैबिट्स का नेचर में मैकेनिकल या सिमिलरली रोल होता है। लेकिन एक वॉलंटरी एक्शन एक नोवेल सिचुएशन के लिए बिल्कुल नया रिएक्शन होता है। ये नए रिएक्शंस एक्सप्लोरेटरी या फिर टेम्पोरल होते हैं, जबकि हैबिट्स फिक्स्ड और सर्टेन होती है। नए एक्शंस और आपके रिएक्शंस थोड़े स्लो और अनसर्टेन हो सकते हैं, जबकि हैबिट्स काफी क्विक और एक्यूरेट होती हैं। हमारे नए डायरेक्शंस को आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमारी हैबिट्स रेगुलर टास्क का एक पार्ट होती है। और बस यही तो डिफरेंस है आपकी हैबिट्स और आपके वॉलंटरी एक्शंस के बीच में। नाउ हम बात करते हैं आपके हैबिट्स, आपके कैरेक्टर और आपके मैनर्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। आदतें मीन्स हमारी हैबिट्स बार बार किए जाने वाले वॉलंटरी एक्शंस का रिजल्ट है और यही किसी के कैरेक्टर की नींव होती है। हर एक इंसान के लिए अच्छी आदतें उनके अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं और बैड हैबिट्स एक बुरे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। आपका कैरेक्टर आपके मन की परमानेंटली हैबिट है, जिसे लेगेसी की परमानेंटली हैबिट से सेटअप किया जाता है। ये वॉलंटरली एक्वायर्ड थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के लिए परमानेंट टेंडेंसी या फिर सेटलमेंट सिस्टम की तरह काम करते हैं। आपका कैरेक्टर आपके आइडियाज, इमोशंस और डिजायर्स की हैबिट का रिजल्ट होते हैं। कैरेक्टर बिल्ड में विल पावर की हैबिट पर हमेशा से बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि आपका कैरेक्टर वही बनता है जो आप चाहते हैं। लेकिन आपके थॉट्स और इमोशनल हैबिट्स की आदतें आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैकडगल ने फीलिंग्स को, स्पेशली इमोशनल और सेल्फ एस्टीम को, कैरेक्टर के फाउंडेशन के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स सुप्रीम फीलिंग्स का एक पार्ट है, जिसके अंडर बाकी सभी फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब शायद आप समझ सके होंगे इन सभी फीलिंग्स और हैबिट्स के बाकी सभी कैरेक्टर्स के बीच के डिफरेंस को। तो शायद अब आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी नई हैबिट्स को परफॉर्म करने में और नई हैबिट्स को डेवलप करने में। विलियम जेम्स आदतों को बिल्ड करने के लिए बेसिकली 4 रूल्स मीन्स लॉज को बताते हैं। पहला, दृढ़ संकल्प के साथ आपको नई आदतों की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत करते हैं तो ये अक्सर आपको साथ लेकर चलता है और आदतों को ठीक करता भी है। मान लीजिए अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे करने का दृढ़ संकल्प करें, तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा कर पाने के लिए आपको सभी पॉसिबल एफर्ट्स करने चाहिए, जैसे कि अलार्म को सेट करना,
या फिर अपने घर के किसी मेंबर को बोल के सोना कि आप मुझे इतने बजे सुबह उठा दीजिएगा, और सोने से पहले ये डिसाइड करें कि सुबह सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, नए रेजोल्यूशंस को बिहेवियर में लाने का फर्स्ट अटेम्प्ट जरूर करें और अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस ना होने दें। जब आपने जल्दी उठने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो अगले दिन से ही इसकी शुरुआत कर दें। काम शुरू करने के लिए अगले महीने या फिर अगले दिन या फिर नए साल का इंतजार कभी भी ना करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं या फिर आप ऐसा करते हैं तो आपका रेजोल्यूशन बहुत कमजोर पड़ जाता है और आपकी इंस्पिरेशन कहीं गायब हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज, जब तक नई हैबिट्स अच्छी तरह से सीख नहीं ली जाती तब तक एक्सेप्शंस होने का कोई भी चांस ना लें। एक बार जब आप जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो डे टू डे इसे फॉलो करते रहें और किसी भी बहाने को अपने रेजोल्यूशन को र्यून ना करने दें। आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर आप इसे एक बार तोड़ देंगे तो आपके नर्वस सिस्टम में बनने वाले पाथवेज हमेशा के लिए आप बंद कर देंगे। इसीलिए आपका रेजोल्यूशन कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को किसी एक्सेप्शंस के होने की परमिशन नहीं देते हैं तो आप नई हैबिट्स को फॉर्म कर पाते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो मतलब अगली बार जब भी आप कोई काम करने की ठाने तो उसे जरूर करें और अपने पिछले कामों को दोहराने की कोशिश भी ना करें। फोर्थ लास्ट पॉइंट इज, हर दिन थोड़ा फ्री प्रैक्टिस करके अपने आप को यंग बनाए रखें। देखिए, मन की ताकत पर काबू पाने के लिए आपको हर दिन एक टफ काम करना चाहिए जिसमें आपकी विल पावर की ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। हमारी आदतें हमें रूढ़िवादी मींस कंजर्वेटिव बनाती हैं। हम एक पर्टिकुलर थॉट या फिर एक्शन के फिक्स्ड पाथ में ही चलते रहते हैं अगर हम कंजर्वेटिव सोचते हैं तो। लेकिन हमें नए थॉट्स के लिए, नए मेथड्स के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो आपको विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग हर दिन कुछ नया और कुछ टफ करने की थोड़ी प्रैक्टिस से परफेक्शन तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलेगी। जब हम हैबिट्स के मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि हैबिट्स एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। कई बॉडी हैबिट्स जैसे कि पर्सनल हाइजीन की आदतें हमें बचपन में ही सिखाई जाती है। एडोलेसेंस में कपड़े पहनने की आदतें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना, मोरल और रिलीजियस आदतें भी इसी टाइम सिखाई जाती हैं। और बिजनेस हैबिट्स स्वाभाविक रूप से बाद में ही हासिल की जाती हैं जब हम इतने समझदार हो जाते हैं, जब हमें पता होता है कि आखिर पैसा हमें कमाना है तो कैसे कमाना है वो हम अपने आप और दूसरों से सीखने लगते हैं। अलग अलग पेशों से जुड़े लोगों के पास अपने स्पेसिफिक जेस्चर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट्स और काम की आदतें होती हैं और यही हैबिट्स आपकी मेंटल डेवलपमेंट में आपकी मदद करती है। आदतें मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। वो नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने में और नई परिस्थितियों में नए कामों को करने के लिए मन को हमारे स्वतंत्र करती है। और हमारी यही आदतें हम जिस तरीके से एक्शंस पे परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर जिस भी एक्शन का हम रिएक्शन देना चाहते हैं उसके लिए हमें फ्री करती हैं। मन जीत से जीत की ओर जा सकता है और जो आदतों का कारण शरीर को सौंप दिया जाता है, आदतों के बिना हम कभी भी कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदतें भी मानसिक प्रगति के लिए एक खिंचाव ही तो होती है। हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो हमारे मन के विचारों और हमारे एक्शंस के बीच में परस्पर संबंध बनाए रखते हैं और हमारे कई ऐसे थॉट्स हमें रूढ़िवादी भी बनाते हैं। इसीलिए हमें हमारे दिमाग को हमेशा नए विचारों और नए तरीकों के लिए खुले रखना चाहिए। देखा जाए तो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। उन्हें नई चीजों को डेवलप करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव कर सके।
कई बार लोग अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ समय पहले जब हार्वे ने शरीर में रक्त के संचालन की खोज की थी, तो उन्होंने लोगों से पूछा था कि कितने लोग उनकी इस बात से एग्री करते हैं। तो 40 के ऊपर के पुरुषों ने अपना सर हिला दिया था, लेकिन कुछ लोग जो 40 से कम की उम्र के थे, उन्होंने इस खोज की सच्चाई को सहज स्वीकारा ही नहीं था और लोग ये मानते थे कि क्या सच में हमारी नाड़ियों के अंदर रक्त है या फिर कुछ और ही है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपकी वो कुछ हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में बढ़ते हुए डिप्रेशन के लिए आप या तो कभी अपने बॉस को, कभी दोस्तों को या फिर कभी अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके अंदर मौजूद भी कुछ ऐसी आदतें हैं, मतलब आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने का काम करती हैं? शायद ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि आपके खाने पीने की हैबिट्स की वजह से भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इमोशंस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। अगर आपके मील्स के बीच में ज्यादा गैप होता है, थोड़ा लंबा गैप होता है, तो भी आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। लगा ना आपको भी अजीब ये सुनकर? आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आपको भूख लगती है तो आप थोड़े ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर आप हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। आपकी हर मील में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए और साथ ही उसमें वेरिएशंस भी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट लेने से आपका गट हेल्दी रहता है और जब आपका गट हेल्दी रहता है तो आप बेटर फील करते हैं। टाइम बचाने की बुरी आदत जो आपको दोस्तों और फैमिली से दूर ले जाती है, वो भी आपको डिप्रेशन तक ले जा सकती है। कम टाइम होने की वजह से हम अक्सर अपने दोस्तों या फिर फैमिली से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और आपकी टाइम बचाने की यही आदत आजकल सिर्फ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और मोबाइल फोन्स तक ही सिमट कर रह गई है। और इसी कारण से लोगों की लाइफ में अकेलापन इस कदर बढ़ गया है कि वो अब स्ट्रेस का काम कर रहा है। तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप अपनी रूटीन लाइफ को कुछ इस तरीके से मैनेज करें कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम को बिता सकें। अपनी प्रायोरिटीज ठीक से डिसाइड ना कर पाने की हैबिट आपको स्ट्रेस का शिकार बना देती है। मान लीजिए आप ऑफिस में घंटों तक काम करने के बाद भी अगर आप दोबारा घर आकर भी ऑफिस के ही काम में लगे रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपके काम का बोझ बहुत जल्द आपको डिप्रेशन तक ले जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप टाइम पर अपनी चॉइसेस को ठीक नहीं करते हैं तो भी आपको डिप्रेशन की मेजर स्टेट तक ये पहुंचा सकता है। आपका बैड रूटीन जो आपको रातों को जागने पर मजबूर करता है, ये हैबिट डेवलप करना बेहद खतरनाक है। हेल्दी बॉडी के लिए डेली 8 घंटों की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेली अपनी स्लीप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो भी आपकी ना सोने की हैबिट आपको स्ट्रेस फील करवाती है। तो आपकी इस हैबिट को भी आपको टाइम रहते चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको अपने मन को शांत रखने और स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आपकी नींद की ही सहायता होती है। और क्योंकि अब आप ऐसा करके अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए आपको अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और 8 घंटों की प्रॉपर नींद जरूर लेनी है और सुबह हमेशा टाइम पर उठना है। आपके लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की पाना चाहते हैं या एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने नेचर और अपनी हैबिट्स पर अपनी नजर रखनी चाहिए।
और जहां भी इम्प्रूवमेंट एरियाज हो उन्हें इम्प्रूव करने की दिशा में आपको बेस्ट पॉसिबल और ज्यादा से ज्यादा एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी हैबिट को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है। आपके रैंडम एक्शंस का नेचर, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस, आपके स्पॉन्टेनियस एक्शंस और इडियोमीटर एक्शंस जो कि नॉन वॉलंटरी एक्शंस है, इन सभी पर हम पहले ही बात कर चुके हैं हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में। आपके रिफ्लेक्स एक्शंस या तो साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस या फिर सेंसेशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस किसी एक स्पेसिफिक चीज या सिचुएशन की अजम्पशन से स्पॉन्टेनियस एक्ट्स को एक्साइट करते हैं। और जब भी आप किसी बात या फिर किसी एक्ट से सहमत नहीं होते हैं या उसका विरोध करना चाहते हैं, तो ऐसे थॉट्स से इडियोमीटर एक्शंस डेवलप होते हैं। और आपकी डिजायर्स जो आपकी हैबिट्स बनती हैं, तो आपकी पास्ट मेमोरी और फ्यूचर इमेजिनेशन से फ्यूल्ड होती हैं। बेसिकली आपके एक्शंस जो स्पॉन्टेनियस एक्ट्स के बेसिस पर हैबिट्स की फॉर्म लेते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी और हैबिचुअल। कभी कभी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी और सिचुएशन की तरफ आपका ध्यान अपने आप डाइवर्ट होने लगता है। आपने भी तो कभी ऐसा नोटिस किया होगा। ऐसा अपने आप नहीं होता है, बल्कि कुछ स्ट्रगल्स के बाद ये अपने आप डाइवर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास में बैठते समय स्टूडेंट्स अपना ध्यान लेक्चर की ओर लगाते हैं, भले ही उन्हें इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उन्हें एग्जाम्स पास जो करने होते हैं और इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में भी। मतलब ये वो कुछ पर्टिकुलर एक्शंस हैं जहां पर आपका ध्यान अपने आप डाइवर्ट होने लगता है, भले ही आप ऐसा करना चाहें या फिर ना चाहें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवॉलंटरी अटेंशंस के बारे में। कई बार कॉन्शियस एफर्ट्स के बिना किसी दूसरी एक्टिविटी की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, और ऐसा आपकी खुद की इच्छा के बिना हो सकता है। इसे इनवॉलंटरी अटेंशन के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि स्टूडेंट्स प्योर इंटरेस्ट के साथ एक लेक्चर को सुन रहा है और तभी अचानक से क्लास के बाहर से कुछ तेज आवाज आती है, तो उस समय वो आवाज उस स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो ये तो एग्जाम्पल था इनवॉलंटरी अटेंशन का, जो आप चाहते नहीं हैं और हो जाता है किसी भी रीजन से। और ऐसा ही काम आपकी इनवॉलंटरी हैबिट्स के साथ भी होता है। नाउ सेकेंड इज वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस को एंड या गोल या फिर करेज करने के थॉट से स्टिमुलेट किया जाता है। वो सिंगल डिजायर्स या फिर बहुत सारे डिजायर्स के टकराव से बनते हैं। इसी तरह से सेंसरी रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्टिव एक्शंस, थॉट एक्शंस, डिजायर्स और वॉलंटरी एक्शंस ह्यूमन बिहेवियर का एक डिफरेंट लेवल है। आपके वॉलंटरी एक्शंस और नॉन वॉलंटरी एक्शंस से ही बनते हैं। आपके वॉलंटरी एक्शंस आपके नॉन वॉलंटरी एक्शंस से ही बनते हैं, और जो एक्शंस, जो टास्क या जो भी काम आप अपने आप से वॉलंटियरली करना चाहते हैं, वो अलग तरीके से ही फॉर्म होते हैं। नाउ थर्ड इज हैबिचुअल एक्शंस। कुछ सिचुएशंस में किसी एक्साइटमेंट या किसी एक्साइटिंग सिचुएशन में शामिल होने का रिएक्शन आपकी एक आदत बन जाती है, तो इंसान खुद ही उस एक्साइटमेंट की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट करने लगता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि एक सिंगर का ध्यान अपने आप ही म्यूजिक या स्वीट साउंड की तरफ चला जाता है, भले ही वो उस टाइम कितना भी बिजी क्यों ना हो, भले ही वो किसी से बात ही क्यों ना कर रहा हो। जैसे कि एक डिवोटी का ध्यान उस मंदिर की तरफ अपने आप चला जाता है जहां वो रेगुलरली जाता रहा हो। जब वो उस रास्ते से गुजरता है तो अपने आप उसका ध्यान वहां जाता है। तो ये हो गई आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी। हार्बर्ट स्पेंसर वॉलंटरी एक्शंस के बनने का पता आपके रिफ्लेक्स एक्शंस से लगाते हैं। बेसिकली आप जो काम अपनी मर्जी से करते हैं और जो
आप अनचाहे या फिर अनजाने में करते हैं, उनके बीच में कुछ अंतर होता है। जिन कामों को एक्चुअली करना ही नहीं होता या फिर जिन कामों को आप करना ही नहीं चाहते, उनके लिए आपको ना तो सोचने की जरूरत होती है और ना ही सेल्फ कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है, जबकि वॉलंटरी एक्शंस को करने के लिए आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो कुछ साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि वॉलंटरी एक्शंस नॉन वॉलंटरी एक्शंस की तरह ही यूनिक और डिस्टिंक्ट होते हैं और सिर्फ ह्यूमंस ही वॉलंटरी एक्शंस लेने में सक्षम है, क्योंकि हम सोशल इंटरकोर्सेस से रीजन और सेल्फ कॉन्शियसनेस का पता कर पाते हैं। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं। अच्छी हैबिट्स आपको लाइफ टाइम डेवलप करनी चाहिए और बुरी हैबिट्स को ब्रेक कर देना चाहिए। तो जब आप जानते ही हैं कि आपकी बुरी हैबिट्स आपको स्पॉइल कर रही है, तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको अब कुछ लॉज को फॉलो कर लेना चाहिए ताकि आप न्यू हैबिट्स को डेवलप कर पाएं। तो अगर आप भी अपनी बुरी हैबिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी बुरी आदत को एक बार में रोक दें और ऐसा करने के लिए किसी सिचुएशन या फिर सूटेबल टाइम का वेट कभी ना करें, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे एक बुरी आदत को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी किसी बैड हैबिट को रोकने से आपको साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकली कोई हार्म नहीं है, तो आप उसे इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं और आपको ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन या फिर देर से उठने की आपकी आदत को आपको इमीडिएटली रोक देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक पॉजिटिव थॉट रखें, अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करें। बैड हैबिट्स को रोकने के लिए सिर्फ कोशिश ही ना करें, बल्कि हर संभव कोशिश करें और अगर पॉसिबल हो तो उसको रिप्लेस करें किसी अच्छी आदत से। अगर आप हर शाम 1 घंटे बैठकर टीवी देखते हैं, जो आपकी आदत बन चुकी है, तो उस टाइम टीवी देखने की जगह आपको कोई पॉडकास्ट को सुन लेना चाहिए या फिर कुछ रीड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ करने से आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी। ऐसा करने से आप अपनी पुरानी बैड हैबिट्स को आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कोई अल्कोहलिक सेम टाइम पर अल्कोहल के बजाय अगर गर्म दूध लेने की आदत डाल ले, तो ये उसके लिए बेहतर होगा। उसे तब तक आदत ये जारी रखनी चाहिए जब तक कि वो इसे महसूस नहीं करता कि आपकी पुरानी आदत अब ढीली पड़ चुकी है। और थर्ड पॉइंट पर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा जो एक अच्छी हैबिट के फॉर्मेशन और एक बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए फेवरेबल हो और जो कम से कम टेम्पटेशन डेवलप करता हो। इसीलिए एक स्पॉन्टेनियस एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। अगर आप अल्कोहल की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उन लोगों की आपको कंपनी ही छोड़ देनी चाहिए जो आपके साथ बैठते हैं अल्कोहल लेने में। एक अल्कोहलिक को अल्कोहलिक लोगों की कंपनी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और सिंपल सोबर लोगों की कंपनी को अपनाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पर अपने शरीर को अपने दुश्मन के बजाय अपना फ्रेंड समझें और उसे अपना सहयोगी बनाएं। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम हैबिट्स का फिजिकल बेस है और नर्वस सिस्टम में हैबिचुअल एक्शन से ही नर्व्स पाथवेज बनते हैं। पॉजिटिव काउंटर में स्टेडी, कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस हैबिट्स फॉर्म होती रहती हैं और इससे ये सभी चीजें अफेक्ट होती हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, आपकी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि बुरी हैबिट्स की जगह पर आपको कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना होगा और तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप खुद को बदल सकें। हर दिन हम अपनी ऐसी कई हैबिट्स को रिपीट करते हैं जो पहली नजर में काफी अनइम्पॉर्टेंट लगती है,
पर साइकोलॉजी बताती है कि हमारी ये छोटी छोटी सी आदतें हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है और दूसरों को बताती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अप्रोच करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही 6 हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर ये वो हैबिट्स होती हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए या फिर सोच समझकर परफॉर्म करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी म्यूजिक प्रेफरेंस। क्योंकि म्यूजिक हमारे पर्टिकुलर मूवमेंट के टेम्परेरी इमोशंस और परमानेंट पर्सपेक्टिव को रीएनफोर्स करने की ताकत रखता है। जब हम सैड होते हैं तब हमारी प्लेलिस्ट में अलग तरह के गाने होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब अलग तरह के। तो जिस तरह का म्यूजिक आप सबसे ज्यादा और बार बार सुनते हैं वो दूसरों को आपकी साइकिक में चल रहे यूनिक प्रोसेसेस के बारे में बताता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे दिमाग पर म्यूजिक का असर काफी लंबे समय तक रहता है। और साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अग्रेसिव म्यूजिक सुनते हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा रेस्टलेस और नर्वस रहते हैं। और वहीं पॉप म्यूजिक सुनने के फैंस यूजुअली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, पर उनमें क्रिएटिविटी कम होती है। वहीं हिप हॉप या फिर रैप सुनने वाले लोगों की सेल्फ एस्टीम या तो नेचुरली बहुत हाई होती है या फिर वो बस टाइम पास करने के लिए ऐसे गाने सुनते हैं, या फिर हो सकता है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ऐसा करते हों। लेकिन वहीं सैड या फिर डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनने वाले लोग ज्यादा मूडी होते हैं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनने वाले लोग इंटेलेक्चुअली क्यूरियस और डीप थिंकर्स होते हैं। तो आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? नंबर 2 इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द आर्ट। ये भी आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी आर्ट गैलरी में हो तो सोच समझकर अपने रिस्पॉन्सेस दें। आर्ट के प्रति आपका एटीट्यूड, इस बारे में तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब भी आप एक पॉपुलर पेंटिंग को देखते हैं या फिर किसी पोएट्री या नॉवल को पढ़ते हैं तो आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होता है। क्या आपको आर्ट बोरिंग लगती है, या फिर क्या आपके हिसाब से आर्ट हमारी जिंदगी को एक डीपर मीनिंग देती है? क्योंकि जो लोग आर्टिस्टिक चीजों को अप्रिशिएट करते हैं वो खुद भी ज्यादा क्रिएटिव, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड और क्यूरियस होते हैं। और साइकोलॉजी में इस टाइप के लोगों को जिस पर्सनालिटी ट्रेट के साथ क्लासिफाई करा जाता है उसे बोलते हैं ओपननेस। नंबर 3 इज क्लीन योर रूम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। आप अपना रूम कितना साफ और ऑर्गेनाइज रखते हैं? क्योंकि जो लोग अपने रूम को हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखते हैं वो ज्यादा ऑर्डरली, हार्डवर्किंग और रिलायबल होते हैं। इसके साथ ही वो अपनी लाइफ और अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स के बेसिस को डिफाइन करते हैं। हाउएवर, इस टाइप के लोगों के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट बनना बहुत इजी और कॉमन होता है और उसके बाद ये एक परफेक्शनिस्ट भी बन सकते हैं और ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आपको अपने रूम को मेसी रखने की आदत पड़ चुकी है तो आप इजी गोइंग और डिसऑर्डरली हैं। आपको रूटीन और स्ट्रक्चर नहीं पसंद है और आप रूल्स को तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं करते। तो आप क्या ऑर्गेनाइज्ड हैं या फिर आप भी डिसऑर्डर मैनर के अंदर अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 इज यूज ऑफ योर वर्ड्स। आप वर्ड्स को किस तरह से यूज करते हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकता है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनीबेकर कई सालों से फंक्शनल वर्ड्स जैसे कि आई, दिस एंड द को स्टडी करते आए हैं और उनकी स्टडीज में ये पता लगाया जा चुका है कि हम किसी भी इंसान की एक जेंडर, मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं उनके लिखे या बोले हुए वर्ड्स को एनालाइज करके। जैसे कि एक इंसान अपने वर्बल कॉन्वर्सेशंस में, इवन अपने मेल्स में आई, मी या फिर माई सेल्फ जैसे वर्ड्स को यूज करता है तो उसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहा है।
क्योंकि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो अपने आप को उस कन्वर्सेशन में मेंशन करने से किसी हद तक हिचकिचाते हैं और अपने आप को झूठ से डिटैच करने के लिए वो बार बार अपने आप को रेफर नहीं करते। और इसके साथ ही स्टडी में एक और शॉकिंग चीज ये पता लगी कि जिन लोगों को अपने आप को रेफर करने की हैबिट होती है वो ओवरऑल ज्यादा डिप्रेस्ड या फिर डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज भी ज्यादा करते हैं। यानी हमारी लैंग्वेज को यूज करने का तरीका पूरा बदल जाता है जब हमारे इमोशंस बदल जाते हैं तो। सो आप भी अपने टेक्स्ट मैसेज को जरूर रीचेक कीजिए कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। आप अपने फोन के कितने एडिक्टेड हैं ये बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। और हम में से ज्यादातर लोगों को कई बार अपने फोन को चेक करने की आदत होती है। इट डजंट मैटर फिर चाहे आप लाइन में खड़े हैं, दोस्तों के साथ हैं या फिर इवन कुछ पढ़ रहे हैं। हमारे फोन को जब हम बार बार बीच में चेक करते हैं तो हमारे ऐसे एक्शंस हमें थोड़ा थोड़ा डोपामाइन रिलीज करके हमें इमोशनली स्टेबल करने का काम करते हैं और हमें बोर या फिर इरिटेटेड फील करने से बचाते हैं। पर एक स्टडी बताती है कि फोन एडिक्शन सीधा सीधा रिलेटेड है इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी न्यूरोटिसिज्म से। मतलब अगर आपको हर समय अपना फोन यूज करने की आदत है और उसके बिना आप ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं तो चांसेस हैं कि आप एक मूडी पर्सन हैं और दूसरों से ज्यादा डर, गुस्सा, एंजाइटी और लोनलीनेस आप फील करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि फोन एडिक्शन से बचें और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आप भी गुस्सा, एंजाइटी और लोनलीनेस से खुद को दूर रख सकें। पॉइंट नंबर 6 इज योर हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग यानी आप किस तरह से वर्ड्स को जोड़ते हैं और आपके लेटर्स कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, हर लेटर किस तरफ झुका हुआ है या आपकी हैंड राइटिंग से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी हैबिट आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर सकती है। एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग छोटी होती है वो लोग ज्यादा शाई और इंट्रोवर्टेड होते हैं, जबकि बड़ी हैंड राइटिंग वाले लोगों को अटेंशन पसंद होती है और वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सेकेंडली, अगर आपके लेटर्स राइट साइड में झुके होते हैं तो उसका मतलब है कि आप फ्रेंडली और इम्पल्सिव हैं, लेकिन वहीं अगर आपके लेटर्स लेफ्ट साइड में हैं तो उसका मतलब है कि आप रिजर्व और अकेले रहते हैं। लेकिन वहीं सीधे लेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हैं। थर्डली, आपको ये नोटिस जरूर करना चाहिए कि आप कितने प्रेशर के साथ हर वर्ड को लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर के साथ लिखने से आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा डार्क और मोटी बन जाती है और ये साइन होता है कि आप अपनी कमिटमेंट पर डटे रहते हैं और चीजों को सीरियसली लेते हैं, जबकि हल्की हैंड राइटिंग वाले लोग ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं और उनमें लाइवलीनेस कम होती है। तो अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए और बाकी के जो 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग, इन सभी को नोटिस करते हुए आप अपनी पर्सनालिटी को कुछ अलग तरीके से दर्शा सकते हैं उन सभी लोगों के सामने जिनके सामने आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं।